अस्सलामुअलैकुम। क्रिकेट विद दानिश के साथ मैं हूं दानिश नईम अब्बासी। पाकिस्तान में बाबर आजम का क्या मुस्तकबिल है? कप्तान तो वो रहे नहीं जो खबरें हैं उसके मुताबिक, लेकिन क्या T20 में वो टीम में जगह बनाने में कामयाब रहेंगे? क्या वनडे इंटरनेशनल में सीरीज में उनको भी आराम का मौका दिया जाएगा? क्या पाकिस्तान के कोचेस बैकअप प्लेयर को इस्तेमाल करेंगे आगे बनाने के लिए, और वो प्लेयर जो ज्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं उनको आराम का मौका दिया जाएगा, लाइक शाहीन शाह अफरीदी? इन तमाम तर सवालात के जवाब मैं आपको दूंगा अपने एनालिसिस के साथ और साथ साथ न्यूज के साथ। सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब गौरतलब अगर आप बात देखते हैं तो वो ये चेक करें, एक महीने से ज्यादा हो गया चेयरमैन साहब को ये बयान दिए हुए कि वो इस टीम की सर्जरी करेंगे, लेकिन सर्जरी के लिए अभी तक उन्होंने मरीजों से मुलाकात नहीं की है। क्या मरीजों से मुलाकात किए बगैर भी सर्जरी होती है? शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में होती है, और ये सर्जरी मरीजों से मुलाकात किए बगैर ही हो रही है। यस, इन तमाम तर बातों पे मैं अगर आपसे बात करूं, और जिस तरह मैंने कहा गौरतलब बात है वो ये, पहले ये सुने कि चेयरमैन साहब ने सबसे मुलाकात कर ली। यहां तक ऑलमोस्ट करंट क्रिकेटर्स बाबर आजम से तो वो नहीं मिले, लेकिन सरफराज अहमद से मिल लिए। उनकी बात शान मसूद से फोन पर हो गई, उनकी मुलाकात कोचेस से हो गई, असिस्टेंट कोचेस से हो गई, उनकी मुलाकात साबिक क्रिकेटर से हो गई। नहीं हुई तो ये मुलाकात बाबर आजम से नहीं हुई, जो जिनको पहले चेयरमैन साहब की थपथपी हासिल थी। महीने में पहले तो पता नहीं कितनी मुलाकातें होती थी, कोई गिनती नहीं है, लेकिन अब एक महीने से ज्यादा हो गया है और चेयरमैन साहब बाबर आजम से नहीं मिले हैं। क्या ये मुलाकात हुई नहीं? एक ही जगह पर हम देखते हैं कि बाबर आजम एनसीए में जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, चेयरमैन साहब भी वहां मौजूद होते हैं। ये मुलाकात हुई नहीं, या ये मुलाकात चेयरमैन साहब करना नहीं चाहते? ये वो गुस्सा है जो वो दिखा रहे हैं बाबर आजम के ऊपर कि जिन्होंने अपनी मनमानी की थी टीम सिलेक्शन के हवाले से। अब उन्होंने क्या किया? सबसे पहले अगर हम नजर डालते हैं और वो देखते हैं कि वहाब रियाज, जिनके हवाले से खबर ये आई कि सिलेक्शन कमेटी में कोई चेयरमैन नहीं था, लेकिन उनकी मनमानी रही। अब्दुल रजाक की उनको सपोर्ट हासिल रही। वो प्लेयर सपोर्ट उन्होंने टीम में शामिल किए कि जिनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन वो टीम में शामिल रहे। लेकिन बाबर आजम की तो सपोर्ट हासिल होगी किसी ना किसी को, अजहर महमूद की भी तो सपोर्ट हासिल होगी किसी ना किसी को, लेकिन सिर्फ वहाब रियाज और अब्दुल रजाक के खिलाफ इस ऑपरेशन में, सर्जरी में, उनको क्यों निशाना बनाया गया है? ये एक क्वेश्चन मार्क है। बाबर आजम की अगर आप नजर डालते हैं तो आपको क्लियरली ये नजर आता है कि बाबर आजम कप्तान तो नहीं रहे, लेकिन क्या बाबर आजम T20 में भी शामिल नहीं होंगे? मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की नेक्स्ट T20 टीम जब भी अनाउंस होगी उसमें बाबर आजम टीम का हिस्सा नहीं होंगे। एक तो बाबर आजम जब भी रिजवान के साथ खेले हैं, रिजवान ने हमेशा T20 में बाबर आजम को सेव किया है। बाबर आजम अपने रन वहां पर बनाते रहे, लेकिन रिजवान ने हमेशा क्विक रन किए हैं, और वो जो एक प्रेशर था बाबर आजम के ऊपर उसको रिलीज किया। बाबर आजम के मुकाबले में रिजवान ने जो रन किए वो थोड़े तेज होते थे, और वो कहीं ना कहीं टीम का स्कोरबोर्ड रोटेट करते रहते थे, जिसकी वजह से बाबर आजम में प्रेशर हासिल नहीं होता था। तो लिहाजा रिजवान ने बाबर आजम को सेव किया। मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम आने वाली T20 में पाकिस्तान की टीम में शामिल नहीं होंगे। दो लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं, शान मसूद और मोहम्मद रिजवान। शान मसूद से चेयरमैन साहब ने राब्ता किया, टेलीफोन पे बात की, जैसन ग्लेस्पी ने उनसे बात की, और जो बात हम कर रहे थे, जब बहुत सारे लोग ये खबर दे रहे थे कि शान मसूद कप्तान नहीं होंगे रेड बॉल की, मैंने उस वक्त भी कहा था कि शान मसूद कप्तान होंगे, क्योंकि शान मसूद के जो वालिद साहब का बैकग्राउंड है, एक तो वो अपनी जगह वो एक बैंकर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हमने देखा डायरेक्टर्स में भी रहे, लेकिन फिर शान मसूद जिनको शायद ज्यादा चांसेस नहीं मिले अभी टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करने के लिए, और उनको एक मुश्किल सीरीज मिल गई थी, लिहाजा उनका हटाने का जवाब ही पैदा नहीं होता था। और अब जो कोचेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल हैं, गैरी किस्टन, ये वही कोच हैं कि जिनके पास शान मसूद गए थे जब वो टीम में नहीं थे, उनके पास प्राइवेटली गए थे, और प्राइवेट उनके पास जाकर उन्होंने सीखा था। अपनी जेब से पैसे दिए थे शान मसूद ने, गैरी किस्टन के पास जाकर कोचिंग जो थी गैरी किस्टन ने शान मसूद की थी। तो लिहाजा शान मसूद तो ऑलरेडी इनकी गुड बुक में है, तो वो कैसे हट सकते हैं? प्लस जैसन ग्लेस्पी का भी टेलीफोन पर राब्ता रहा शान मसूद से, और ये खबर फाइनली आ गई कि शान मसूद रेड बॉल की टीम के कप्तान रहेंगे। तो ये मसला तो सॉल्व हुआ। व्हाइट बॉल का कप्तान फिर कौन होने वाला है? अगर आप नजर डालें और आपको देखें तो आपको पता चलेगा कि व्हाइट बॉल में कप्तान आपको सामने नजर आ रहा है, वो है मोहम्मद रिजवान। आखिर क्यों? क्योंकि मोहम्मद रिजवान वो प्लेयर है, आप अगर गौर करें तो बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और पीसीबी की इजाजत के बगैर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, बात हम पहले भी कह चुके हैं।
इसका मतलब ग्रीन सिग्नल मिला रिजवान को कि गो है। रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी तफसील के साथ की, और रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब यह है कि व्हाइट बॉल के कप्तान रिजवान होंगे, जिन्होंने यहां पर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ली, आगे आकर कबूला कि यस भाई, हेड डाउन किया, हमारी गलती है, हमारे हैं, जो कौम हमारे साथ कर रही है हम उसके हकदार हैं। तो लिहाजा व्हाइट बॉल की कप्तानी मुझे ऐसा नजर आ रहा है क्लियरली रिजवान के पास जा रही है, और रेड बॉल की कप्तानी तो आपको नजर आ गई शान मसूद के पास। कोई बात नहीं कि रेड बॉल की कप्तानी के साथ साथ वनडे इंटरनेशनल में भी शान मसूद कप्तान हो जाए, और मे बी व्हाइट बॉल में भी शान मसूद कप्तान हो जाए, लेकिन शान मसूद और रिजवान के अलावा मुझे कप्तानी कहीं और जाते हुए नजर नहीं आ रही है। ये मेरे अपने एनालिसिस हैं। तो ये दो लोग रहेंगे जो कि गिर्द व्हाइट बॉल की कप्तानी रह सकती है, लेकिन बाबर आजम इन फ्यूचर मुझे पाकिस्तान की टी20 क्रिकेट में नजर नहीं आ रहे हैं। एक तो बाबर आजम का एडवाइजर कौन है? आज एक खबर आई कि 9 रुकनी सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है, और इस 9 रुकनी सिलेक्शन कमेटी में असर शफीक भी हैं, मोहम्मद यूसुफ भी हैं, कोच और कप्तान की राय होगी, बाकी 5 मेंबर वो हैं जिनकी वोटिंग राइट्स नहीं, तो 4 रुकनी हम कह सकते हैं। तो ये जो सिलेक्शन कमेटी इसमें वही तो है असर शफीक, मोहम्मद यूसुफ, जो पहले भी चुप रहते थे, अभी भी चुप रहेंगे। इसका मतलब तमाम तर इख्तियारात कोचेस को दे दिए गए हैं। कोचेस अब ये फैसला करेंगे किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना। जैसन गिलेस्पी डोमेस्टिक क्रिकेट पर नजर रखेंगे, ए टीम के साथ वो जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, वो नजर रखेंगे कि पाकिस्तान का बैकअप क्या होना चाहिए। तमाम तर इख्तियारात के इस वक्त तमाम तर कोचेस के पास होंगे, और मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन कमेटी का भी कोई रोल होगा, यानी कि असर शफीक का और मोहम्मद यूसुफ का। फिर एक बात आप अगर देखें तो बाबर आजम, मेरा ख्याल यह है कि जिनको बड़ी इज्जत के साथ यहां रिजाइन कर देना चाहिए था, न जाने क्यों वो सोच रहे हैं उनको तमगा इम्तियाज मिला है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, या सितारा इम्तियाज मिला है, या कोई और उनको पाकिस्तान क्रिकेट ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोई कोई ना कोई बड़ा एजाज दिया, कौमी एजाज, जिसकी वजह से वो रिजाइन नहीं कर रहे हो, कह रहे हैं भाई मैं तो यहीं बैठा रहूंगा। इज्जत के साथ बाबर आजम को करना ही चाहिए था, वो प्लेट में रख के रिजाइन देते उसी वक्त जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से हारी, और कहते मैं डिजर्विंग नहीं करता कप्तान, मैं वो हूं जो वर्ल्ड कप में 50 ओवर से कप्तान रहा, मैंने टीम को नहीं जितवाया, मैं वो हूं जो 2 T20 वर्ल्ड कप में टीम का कप्तान रहा, बल्कि 3 हो गए, मैं वो हूं जो एशिया कप में टीम का कप्तान रहा, मैंने टीम को नहीं जितवाया, मैं वो हूं जिसने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप पाकिस्तान को नहीं जितवाई। इज्जत के साथ रिजाइन करते चले जाते। ये मान लिया कि उनको पहले कप्तानी लेनी नहीं चाहिए थी, लेकिन भाई अगर तुमने ले ली, तुम्हारा एडवाइजर कौन है कि अब एटलीस्ट आपको रिजाइन कर देना चाहिए था, आप अभी भी रिजाइन नहीं कर रहे हैं, ये सोचकर कि आप कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देकर आए, और अब चेयरमैन साहब आएंगे आपके घर पे, बोलेंगे कप्तान आपने ही रहना है भाई, और किसी ने नहीं रहना। तो लिहाजा इज्जत इसी में थी कि बाबर आजम को रिजाइन कर देना चाहिए था, ज्यादा बेहतर उनके लिए यही था, बजाय इसके कि आपको हटाया जाता। तो ये मेरे अपने एनालिसिस हैं, जिसका लुब्बे लुबाब ये है कि कप्तान टेस्ट रेड बॉल की, जिस तरह मैंने बहुत पहले कहा था आपसे कि शान मसूद होंगे, वही हैं। व्हाइट बॉल के कप्तान एक फॉर्मेट में मुझे रिजवान नजर आ रहे हैं, और एक में शान ही नजर आ रहे हैं, या मे बी शान और रिजवान आपस में कहीं ना कहीं ये दोनों व्हाइट बॉल की कप्तानी शेयर कर लें, या फिर हो सकता है दोनों फॉर्मेट में रिजवान हो या फिर शान हो। यही मुझे इस वक्त पाकिस्तान की टीम में नजर आ रहा है। बाबर आजम T20 में मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मे बी आपको कुछ और लगता हो, आप शायद बाबर आजम के फैन हो, लेकिन न्यूट्रल को अगर आप सोचें तो आपको पाकिस्तान की टीम का भला अगर नजर आएगा तो दिल से आपकी राय निकलेगी क्या होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।